नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में जिस तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहा है और जिस तेज़ी से नीतीश का मिजाज बदलता चला जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि नीतीश की बेचैनी, बढ़ती बेचैनी कुछ बड़ा करने जा रही है बिहार में। और आप बिल्कुल भी सरप्राइज मत होइएगा, कतई चौंकिएगा नहीं अगर आने वाले दिनों में नीतीश बाबू अपने पुराने दोस्त लालू यादव से फिर से हाथ ना मिला लें, क्योंकि खिचड़ी पक रही है। और आज सुबह की आप खबर देखें तो नीतीश बाबू ने सुबह सुबह ही इतना बड़ा खेल कर दिया कि दिल्ली में मोदी जी और शाह साहब, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब मेरी पटना में नीतीश कुमार के कुछ करीबियों से बातचीत हुई और उनका ये कहना था कि नीतीश बाबू के कहने पर, नीतीश बाबू के इशारे पर आज सुबह मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड ने, जो बीजेपी की सरकार को समर्थन दे रही है मणिपुर में, आज जेडीयू ने बीजेपी से मणिपुर में समर्थन वापस ले लिया। बाकायदा चिट्ठी लिखी, और ये चिट्ठी किसने लिखी? नीतीश कुमार के बेहद करीबी के बीरेन सिंह। जी हाँ, इनके नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बीरेन सिंह बीजेपी के मुख्यमंत्री का भी नाम है मणिपुर में। ये जो बीरेन सिंह है, के बीरेन सिंह, ये नीतीश के साथी हैं, नीतीश के करीबी हैं। इन्होंने ही लेटर हेड पे चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में लिखा इन्होंने राज्यपाल को कि साहब, हमारे 6 विधायक थे, 5 बीजेपी ने तोड़ लिए जब हम इंडिया अलायंस में थे। अब हम एनडीए में हैं, लेकिन उस चिट्ठी पर, उस अर्जी पर जो स्पीकर के यहाँ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और उस चिट्ठी में यह भी लिखा कि हम समर्थन वापस लेते हैं, अब हमारा विधायक आपके साथ नहीं बैठेगा, अपोजिशन में बैठेगा। अब ये जो चिट्ठी लीक हुई, ये खबर आते आते मणिपुर से दिल्ली दोपहर हो गई। और उसके बाद जो हड़कंप मचा टीवी में, सारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज चलाने लगे कि नीतीश का झटका मोदी को, और जेडीयू ने समर्थन वापस लिया मणिपुर में। शुरुआत हो गई है, एनडीए में दरार पड़ गई है। JDU has withdrawn support to BJP-led coalition government in Manipur. Nitish Kumar party that has withdrawn support to the BJP in Manipur. अब जब गोदी मीडिया के चैनल्स में, एजेंसीज में, हर जगह वेबसाइट्स में खबर आने लगी कि साहब नीतीश बाबू ने शुरुआत कर दी है, पहला झटका मणिपुर में बीजेपी को दे दिया, अगला झटका हो सकता है बिहार में देंगे, इस तरह के जब खबरें चलने लगी तो मोदी और शाह कहीं ना कहीं घबरा गए। जो मैंने शुरू में कहा था, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। और फिर जो जानकार कहते हैं, अमित शाह ने ऑपरेशन संभाला। जानकारों का कहना है कि अमित शाह तुरंत डैमेज कंट्रोल पर आ गए। और जाहिर तौर पर अमित शाह के जो सबसे खास हैं संजय झा साहब, जी हाँ, ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के। अब संजय झा के बारे में क्या ही बताऊँ, ये नीतीश कुमार से कहीं ज़्यादा आज की तारीख में अमित शाह के सगे हैं, संजय झा और लल्लन सिंह। अब संजय झा अगर दावत भी देते हैं आजकल, तो चीफ गेस्ट नीतीश कुमार नहीं होते, उनके बंगले में अमित शाह चीफ गेस्ट आते हैं। जी हाँ, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय, जो दिल्ली में सांसद हैं, अमित शाह और मोदी के कहने पर चलते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि संजय झा नीतीश के ज़्यादा करीबी हैं अमित शाह के। और फिर हुआ वही, ऐसा कहा जाता है कि संजय झा ने फिर पटना फ़ोन किया। उसके बाद जिस जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष मणिपुर के, जिसने समर्थन वापस लिया था, संजय झा ने उसी को हटा दिया। यानी कहीं ना कहीं रिमोट जो अमित शाह का था वो काम कर गया। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन ये है कि क्या जेडीयू में आज की तारीख में 2 कैंप हैं, 2 खेमे। एक खेमा पटना का जो नीतीश के पास है, जहाँ विधायक हैं, मंत्री हैं, और एक खेमा गुजरात लॉबी के हाथ में, जहाँ दिल्ली में जेडीयू के सांसद हैं, जहाँ दिल्ली में जेडीयू के मंत्री हैं जो मलाई खा रहे हैं, वो चाहे लल्लन सिंह हो, वो चाहे संजय झा हो। क्या एक खेमा गुजरात लॉबी के हाथ में है और एक खेमा नीतीश के हाथ में? पार्टी में कहीं ना कहीं स्प्लिट तो नहीं कहूँगा, लेकिन 2 खेमे हैं। और एक खेमे ने आज, जो नीतीश कुमार का खेमा था, उसने समर्थन वापस लिया मणिपुर में बीजेपी की सरकार से। और जो दूसरा खेमा था, जिसका रिमोट अमित शाह के हाथ में, उसने उस जेडीयू के अध्यक्ष को ही हटा दिया। तो क्या बिहार में, जेडीयू में, सरकार में ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं है? दोस्तों, सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार आजकल इन दिनों
मोदी और अमित शाह से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं, बिल्कुल खुश नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो असहज हैं। इसलिए नीतीश कुमार दिल्ली भी कम आते हैं, यहाँ तक कि मोदी के न्योते पे जब मुख्यमंत्री बुलाए जाते हैं तो भी वो नहीं जाते। अमित शाह अगर चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर एनडीए के नेताओं से मिल रहे हैं, उस लिस्ट में नीतीश कुमार नहीं होते। नीतीश कुमार अगर दिल्ली आते भी हैं मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने, तो भी वो अमित शाह और मोदी से नहीं मिलते। तो एक दूरियां बढ़ रही हैं और नीतीश कुमार को ऐसा लगता है, बावजूद उनका स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं, लेकिन उनको ये एहसास होता है कि पार्टी उनकी हाईजैक हो रही है। संजय झा, लल्लन सिंह और तमाम ऐसे मंत्री, तमाम ऐसे सांसद जो दिल्ली में हैं, उनका रिमोट अमित शाह के हाथ में, मोदी के हाथ में, ये उनको इल्म है। और उनको लगता है कि कहीं जेडीयू का हाल चुनाव के बाद वैसा ही ना हो जो उद्धव ठाकरे की पार्टी का हुआ, जो शरद पवार की पार्टी का हुआ। तो नीतीश कुमार की बेचैनी जो है वो बढ़ रही है, वो कुछ बड़ा डिसीजन लेने चाहते हैं। और अगर मैं एक खबर आपको बताऊं, 2 दिन पहले ही एक रात, बल्कि आधी रात, नीतीश कुमार की मुलाकात लालू यादव से हुई, यहाँ पटना में लालू यादव से हुई। कहाँ पर मुलाकात हुई, क्या बात हुई, फ्यूचर टॉक्स क्या थी, हमारे साथ पटना से ही एक्सपर्ट होंगे, एक धाकड़ रिपोर्टर, हम आपको बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार जानते हैं कि जो कुछ है उनके पास चुनाव से पहले तक है। उनको ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनकी पार्टी का वही हश्र हो, वही अंजाम हो जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का हुआ या शरद पवार की पार्टी का हुआ। इसलिए नीतीश कुमार बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं। ये एक ऐसा डिसीजन है शायद जिसका इल्म संजय झा को भी नहीं होगा, लल्लन सिंह को भी नहीं होगा। जिस तरह से आज मणिपुर में जेडीयू ने जब समर्थन वापस लिया, इसका इल्म संजय झा को नहीं था। मुझे लगता है इस कहानी की तह में जाना होगा, क्योंकि बिहार में एक बड़ा स्टेट है। आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार, ये 4 बड़े स्टेट हैं जिसकी राजनीति सीधे इम्पैक्ट करती है। नीतीश इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ मणिपुर नहीं, दिल्ली में भी वो मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं। इसलिए नीतीश के फैसले माने रखते हैं। आज 4 खास मेहमानों को मैंने बुलाया है। हमारे साथ संतोष सिंह होंगे। संतोष इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये जो मुलाकात है जिसका मैंने जिक्र किया, नीतीश बाबू और लालू, उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी दे रहे हैं और भी नीतीश बाबू के बारे में बता रहे हैं। पटना से सीधे लाइव होंगे। हमारे साथ अभिषेक हैं, उनकी भी बातचीत हो रही है, दोनों खेमों से हो रही है। जो दिल्ली का खेमा है जेडीयू का, उनसे भी बातचीत हो रही है, जो पटना का खेमा उनसे बातचीत हो रही है। सतीश के सिंह, जी न्यूज़ के फॉर्मर हेड, बिहार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी होंगे। उमा कांजी भी होंगे। इस डिबेट को सुनिए, बिहार के अंदर की कहानी क्या है, खिचड़ी क्या पक रही है लालू और नीतीश में, और क्या दूरियां वाकई बढ़ रही हैं नीतीश बाबू और मोदी जी में, अमित शाह में। अभिषेक, ये बताइए, नीतीश कुमार जो है वो फोन करते हैं या नीतीश कुमार का आदेश होता है सुबह, और उसके बाद मणिपुर में जेडीयू समर्थन वापस ले लेती है। जो पार्टनर है वो एनडीए से बाहर निकल जाता है मणिपुर में, और मणिपुर इस वक्त पौंडीचेरी नहीं है, मणिपुर इस वक्त झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ नहीं, मणिपुर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। पूरे देश की निगाह है वहां पर, वहां से समर्थन वापस होता है। और फिर मैं देखता हूं कि जब ये खबरें ब्रेक होती हैं, उसके बाद संजय झा एक्टिव होते हैं और कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, और फिर जिस मणिपुर के अध्यक्ष ने समर्थन वापस लिया उसी को हटा दिया जाता है। क्या जनता दल यूनाइटेड 2 खेमों में बट रही है, नंबर 1, या फिर आपको लगता है कि जो दिल्ली की पार्टी है जेडीयू, उसको अमित शाह ने हाईजैक कर लिया? अगर मैं सीधे कह दूं। दीपक जी, आपका असेसमेंट बिल्कुल सही है कि दिल्ली की जो पार्टी है उसको करीब करीब हाईजैक किया जा चुका है, क्योंकि इस पार्टी के, जनता दल यूनाइटेड का न्यूक्लियस कहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे या जो कुछ भी कहे, वो नीतीश कुमार से ही शुरू होता है, नीतीश कुमार पर ही खत्म होता है। अब मणिपुर की जो चिट्ठी है, स्वाभाविक है कि बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष के परमिशन के एक ऐसी पार्टी में जिसमें पत्ता तक नहीं हिलता हो, उस पार्टी में कहीं कोई स्टेट यूनिट बिना नेशनल प्रेसिडेंट की मंजूरी के कोई चिट्ठी निकाल दे, संभव ही नहीं है। पार्टी के लेटर हेड पे निकली हुई चिट्ठी है, और उसके बाद शाम होते होते आदेश आता है कि तत्काल प्रभाव से उस प्रदेश अध्यक्ष को, जिसने बीजेपी लेड गवर्नमेंट से सपोर्ट विड्रॉ किया है, समर्थन वापसी की चिट्ठी गवर्नर को दी है, और तमाम बातों को मेंशन करते हुए दी है, वो सारी बातें कि उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा था।
उस प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छीन ली जाती है। ये सब अनायास नहीं होता और लंबे समय से कयास लग भी रहे हैं कि पार्टी एक नीतीश कुमार चला रहे हैं, दूसरी पार्टी संजय झा और ललन सिंह जैसे लोग चला रहे हैं। एक छोटा सा सवाल जी, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा एक जी। छोटा सा सवाल, एक लाइन का। क्या नीतीश कुमार मौजूदा समय में अनकंफर्टेबल हैं, असहज हैं अगर मैं मोदी और शाह की राजनीति का, क्या नीतीश कुमार अनकंफर्टेबल हैं गुजरात लॉबी से, बीजेपी के हाईकमान से? देखिए, बीजेपी के साथ वो सहज नहीं है, इस बात को तो सभी जानते हैं। नीतीश कुमार कतई सहज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के सामने विकल्प क्या है, और वो विकल्प उपलब्ध कराने के लिए जब तक इंडिया गठबंधन पूरी तौर पर तैयार नहीं है, और क्या गारंटी है कि वहां भी वो सहज होंगे। ये सारी परिस्थितियां इस ओर इशारा करती है कि 43 या 44 एमएलए के साथ, 43-44 विधायकों के साथ कोई व्यक्ति सत्ता का नेतृत्व करेगा, पूरी अथॉरिटी अपने पास रखेगा, तो वो सहज नहीं हो सकता है। खासकर तब जब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व गुजरात लॉबी के हाथ में हो, विस्तारवादी मानसिकता वाले लोगों के हाथ में जब बीजेपी का नेतृत्व हो, तो नीतीश कुमार सहज हो भी नहीं सकते। जी, नीतीश कुमार सहज नहीं है, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल है, मैं आऊंगा इस पर। लेकिन संतोष जी हैं, और संतोष जी जहां पर नीतीश कुमार का घर है, उनका मुख्यमंत्री का बंगला है, उससे पहले जहां राबड़ी देवी यानी लालू यादव का बंगला है, उसकी भी खबर इनके पास है। कभी ये राजभवन होते हैं, कभी सचिवालय होते हैं, कभी विधानसभा में होते हैं। दिन भर आप कह सकते हैं कि पटना का, पाटलिपुत्र का जो राजनीतिक केंद्र है, उसके इर्द गिर्द संतोष जी रहते हैं। संतोष जी, मैं जेडीयू की कहानी पे बाद में आऊंगा। मेरे दो छोटी जिज्ञासाएं हैं, सवाल नहीं, जिज्ञासाएं, क्यूरियोसिटी है। पहली क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा ये है, और मैं एक सच्चा आपसे जवाब चाहूंगा, क्या नीतीश कुमार आज से एक रात पहले या 2 रात पहले, क्या नीतीश बाबू लालू प्रसाद यादव के घर गए थे, रात में कोई मुलाकात हुई थी? यस या नो? देखिए, एक कॉमन घर है, मतलब जिसमें पहले मुख्यमंत्री जब बीच में जीतन राम मांझी को इन्होंने सौंपा था, उस समय में जिस आवास में रह रहे थे, वो आवास और लालू जी के आवास का बाउंड्री एक है। बहुत दिनों के बाद आज से 3 दिन पहले नीतीश जी रात में उस आवास पे गए थे, जहां प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मतलब इनके प्रिंसिपल दीपक कुमार रहते नहीं है, लेकिन उनका आना जाना वहां रहता है। खबर यही आई कि जो भी सिक्योरिटी के लोग थे, अमूमन नीतीश कुमार के साथ जो एकदम आसपास चलने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी बाहर कर दिया गया था कि आप लोग बाहर अपना घूमिए, हम बाहर। और उस दोनों के बीच में एक गेट है, ये मीडिया वाले को पता है। तो कहीं न कहीं ये खबरें आई कि लालू से इनकी मुलाकात हुई है। एक बात जो, जी ठीक है, जाहिर तौर पे जब सिक्योरिटी को वहां से बाहर कर दिया गया है, और 2 मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री मौजूदा हैं, अगर मुलाकात लालू नीतीश की हो रही है, तो तस्वीरें तो अगर आपके पास होती तो आप ब्रेक कर देते। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उस रात वो उस बंगले में नीतीश कुमार गए थे, वहां पर एक कॉमन दरवाजा है, और इस तरह की खबर है कि नीतीश कुमार और लालू की मुलाकात हुई है। एक और सवाल, क्या नीतीश कुमार जब ओम बिरला स्पीकर लोकसभा के पटना गए, वहां स्पीकर्स का सम्मेलन चल रहा है, मुख्यमंत्री वहां गेस्ट हैं, अतिथि हैं, मुख्यमंत्री को रहना चाहिए स्पीकर्स के सम्मेलन में, क्या नीतीश कुमार स्पीकर्स के सम्मेलन में गए ओम बिरला के? नहीं गए। यस या नो? नो है? नो 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 नो? यस। इज इट नॉट सरप्राइजिंग? क्या ये आपको खबर चौंकाती नहीं है, नीतीश कुमार का वहां नहीं होना? स्वाभाविक तौर पे ये कि आज मान लीजिए कि लोकसभा के अध्यक्ष वहां मौजूद हैं, क्या कहते हैं, कई राज्यों के आपको विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर मौजूद हैं, और उस पूरे कार्यक्रम में नीतीश का नहीं रहना बहुत बड़ी बात है। हालांकि जो कार्यक्रम का शेड्यूल जारी किया गया था, उस शेड्यूल में भी नीतीश जी का नाम नहीं था, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी दोनों का नाम था, और दोनों को के स्पीच का समय भी निर्धारित था, लेकिन वो दोनों भी उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, दो बातें संतोष जी ने कही। एक, उन्होंने कहा कि 2 रात पहले नीतीश कुमार और लालू, जिनका बंगला सटा है, जो जीतन राम मांझी का बंगला है, वहां पर
एक कॉमन गेट है, रात में सिक्योरिटी हटा दी गई थी, यानी इशारा कर रहे हैं कि नीतीश और लालू की मुलाकात वो हुई, ऐसा ये बता रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि स्पीकर जो है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और देश के जितने प्रदेश हैं वहाँ के स्पीकर्स, वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष, उनका सम्मेलन था। मुख्य अतिथि ओम बिरला थे और उसके बाद जो विशिष्ट अतिथि थे वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में नहीं गए। आप कह लीजिए एक तरह से ओम बिरला का कार्यक्रम। तीसरा सवाल जो अभिषेक कुमार ने कहा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कहने पर आज ये सुबह समर्थन वापस हुआ था। अभिषेक जी, इससे पहले कि मैं दो महारथियों के पास आऊं, जरा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। नीतीश कुमार लालू से मिलते हैं, नीतीश कुमार ओम बिरला के फंक्शन में नहीं जाते, और नीतीश कुमार इम्फाल में अपने प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं समर्थन वापस ले लीजिए। सर ये हो क्या रहा है पटना में? 2 लाइनें बताइए मुझे। दीपक जी देखिए, इस पे और कुछ नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ यही हो रहा है कि जनता दल यूनाइटेड का एक खेमा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलने को तैयार हो चुका है। हालांकि उस कैंप के पास बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी विधानसभा में विधायकों का पर्याप्त समर्थन नहीं है, लेकिन संसदीय दल में कहा जा रहा है कि पर्याप्त समर्थन उनके पास है और सांसदों को दिल्ली में 5 साल तक लोकसभा के चलने की गारंटी चाहिए होती है, केंद्र में मंत्री पद या बोर्ड निगम में जगह चाहिए उसकी गारंटी चाहिए होती है, और जानते हैं कि जांच एजेंसियों से बचने की भी गारंटी चाहिए होती है, क्योंकि कुछ लोग राज्य सरकार में मलाईदार पद पर रहने के बाद दिल्ली में बरास्ते लोकसभा या बरास्ते राज्यसभा जेडीयू के टिकट पर दिल्ली पहुंचे। तो ये सारी परिस्थितियां ऐसी है जिसमें कोई एक बड़ा खेमा जनता दल यूनाइटेड का आप कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चल रहा है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के जो लेजिस्लेचर है अभी भी वो नीतीश कुमार के साथ है। कारण क्या है? तो कारण वही है कि मंडल ब्लॉक की पॉलिटिक्स में बिना नीतीश कुमार के उनका गुजारा भी नहीं है, बिना नीतीश कुमार के दोबारा उनके विधानसभा पहुंचने की भी संभावना नहीं है, और बिना नीतीश कुमार के दूसरी पार्टियों में भी उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं मिलने वाली है। ये कारण है कि नीतीश कुमार के साथ वो जमे हुए हैं। जी बखेड़ा साहब, ये बताइए, मेरा सवाल ये है कि जनता दल यूनाइटेड जिस तरह से हम फैसले देख रहे हैं कि संजय झा जो है कुछ और फैसला ले रहे हैं, नीतीश कुमार कुछ और फैसला ले रहे हैं, दिल्ली में जो जेडीयू के सांसद हैं, एमपीज हैं और मिनिस्टर हैं, वो सीधे सीधे मोदी जी और अमित शाह की गोद में बैठे हैं, वो कुछ और सोच रहे हैं, और नीतीश कुमार के जो विधायक हैं पटना में या मणिपुर में या बाकी जगह, वो कुछ और सोच रहे हैं। क्या पार्टी में आपको लगता है कि पार्टी हाईजैक हो रही है धीरे धीरे? कम से कम दिल्ली में जो जनता दल यूनाइटेड है वो इस वक्त मोदी शाह के हाथ में है। स्ट्रेट क्वेश्चन। देखिए दीपक जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए हालत ये है कि पूरी पार्टी विभाजित है अगड़ा और पिछड़ा के बीच में, इसी बिहार में, और वही हालात दिल्ली में जो उनके 12 सांसद हैं नीतीश कुमार जी की पार्टी के, वो भी उसी अगड़ा और पिछड़ा के रूप में बटे हुए हैं, और जो तीन लोग प्रमुख तौर पर वो बीजेपी अमित शाह की गोद में बैठे हुए हैं, जिसमें लल्लन सिंह है, जिसमें संजय झा है, और जिसमें एक और साहब हैं ठाकुर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो सीधा रिमोट से दिल्ली से कंट्रोल है। तीनों ही बाय द वे इत्तेफाक से तीनों ही उच्च जाति के हैं, पिछड़ा नहीं है, गैर पिछड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कंट्रोल को, और सांसदों को भी मैं आपको बता रहा हूं, जो 12 सांसद, उनके नाम लेने का वक्त नहीं है, पूरे 12 के 12 सांसदों में वर्टिकल डिवीजन भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी कर चुकी है। और सांसद को क्या चाहिए कि 5 साल तक, जैसे अभी बताया गया कि 5 साल तक सरकार चले और सबको कुछ ना कुछ रेवड़ियां चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी पूरा निगलने की तैयारी कर रही है। विधायक दल को भी निगलने की तैयारी कर रही है, पोस्ट पोल में कैसे जेडीयू को फिनिश करना है उसकी भी तैयारी कर रही है, और सांसदों को, जो 12 के 12 सांसद हैं, उसमें वर्टिकल, उनको शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो हाल किया था वही हाल कर दिया। तो ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ये नीतीश कुमार की हालत हो रखी है। जी अभी मैं कुछ दिन पहले ही मैंने सत्यपाल मलिक, बिहार के पूर्व गवर्नर हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया था, और समाजवादी धारा से निकलते हैं। तो बिहार के एक्स गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि ये सही बात है कि बिहार में जो विधायक हैं वो नीतीश कुमार के साथ हैं और जो सांसद हैं वो मोदी जी के साथ हैं।
और जिस दिन चाहेंगे मोदी जी उस दिन वो जो सांसद हैं अपने साथ ले लेंगे वो, और नीतीश कुछ नहीं कर पाएंगे। सतीश जी, ये सारी राम कथा आपने सुन ली, सारी कहानी तो सुन ली। मैं एक ऑब्जर्वेशन आपका ये चाह रहा था कि आपको लगता है कि जेडीयू में ऑल इज नॉट वेल, और आपको क्या लगता है कि बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, बड़ा निर्णायक चुनाव होने जा रहा है, क्या इस चुनाव से पहले अभी कोई कांड होना है बिहार में और वो भूमिका बन रही है? कुछ बवाल हो सकता है, कुछ खेला हो सकता है बिहार में चुनाव से पहले? क्या वो आपको उसके लक्षण दिख रहे हैं? आप अपने ही प्रोग्राम का भूल गए। हमने तो आपके ही प्रोग्राम पे कहा भी था कि होगा ही, पक्का है। 14 तारीख आने दीजिए, उसके बाद कुछ ना कुछ होगा पक्का। कैसे बिना हुए होगा बिहार का चुनाव? ये तो एकदम मैंने राजनीति का र जानने वाला भी आदमी कह सकता है कि वहां कुछ होगा ही। और कुछ होगा का मतलब है कुछ राजनीतिक होगा, कोई तोड़ फोड़ होगी, कोई मिलान जुलान होगा, कुछ इधर से उधर छड़प जाएंगे। ये सब होना तय है एकदम। तो वजह तो बताइए सतीश जी, एनालिसिस तो दे दीजिए, क्यों होने जा रहा है, क्यों होगा, क्यों आपको लगता है? क्या का मतलब ये अभी उमाकांत जी कह रहे थे कि ऊंची जाति और पिछड़ी जाति में सांसद बटे हुए हैं, बटे हैं, कटे हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन ये हम ना माने कि वो अगड़े पिछड़े हुए बटे हुए। जो भी बटे हैं वो सब बीजेपी के कंट्रोल में है कि नहीं? और वो अगड़े और पिछड़े के रूप में नहीं बटे हुए हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। वो जनता दल खुद ही व्यक्तियों के प्रभुत्व वाला जो अलग अलग खेमा है उसमें बटा हुआ। सो ऑल इज नॉट वेल का आंसर तो यही है कि नो, ऑल इज नॉट वेल। तो सबका अलग अलग, जैसे ललन सिंह किसी की सुन नहीं सकते, ऐसा मेरा मानना है। संजय झा की सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते, मुझे नहीं लगता कि सुन सकते। तो ये मतलब खेमा बटा हुआ है। और अशोक चौधरी है पटना में, फिर वो क्या नाम है उनका, विजय चौधरी है। विजय चौधरी को आप कह सकते हैं कि नीतीश जी के साथ, बाकी कौन है नीतीश जी के साथ, इस पर बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह है। और भाजपा अगर सांसदों को अपने साथ ले आती है तो उसकी स्ट्रेटजी में कामयाब हो मतलब होगा कि भाई कब को खतरा आ जाए मिला लो इधर। दरअसल जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये समझ पा रहा हूँ, जो कुछ होने वाला है बिहार में उसी की पटकथा और कुछ न कुछ रूप में निकल के आ रही। वैसे तो हम देखें कि जेडीयू को सीट भी दिल्ली में दे दिया गया है एनडीए की तरफ से लड़ने के लिए विधानसभा, लेकिन उधर जो है तो मणिपुर में ये हो जाता है। क्या मणिपुर में हो रहा है मणिपुर को लेकर हो रहा है क्या? नहीं ना, मणिपुर में जो हो रहा है वो बिहार को लेकर हो रहा है, सीधी सी बात है। कुछ पर्दे पीछे तनातनी चल रही होगी, कौन होगा मुख्यमंत्री चेहरा, कितना सीट बटेगा, मिलेगा। नीतीश को लूज भी नहीं करना चाहेगी बीजेपी, ये बात भी सच है, नहीं चाहेगी। तो इसी की तनातनी में आपस में नेगोशिएशन में सब कुछ हो रहा होगा, ऐसा है। लेकिन हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही है कि बिहार में कुछ होगा, निश्चित रूप से होगा। प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में तो नहीं होगा बिहार का चुनाव, ये तो पक्का है। और दूसरा कि जो सांसदों की टोली है वो चाहे अगड़े रहे, पिछड़े रहे, इधर के रहे, उधर के रहे, निश्चित रूप से नीतीश जी चाहे न चाहे उसमें बीजेपी का प्रभुत्व हो गया है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, एक और अंतिम बात, अभी कार्यकारी अध्यक्ष महोदय ने एक चूड़ा दही का पार्टी किया था। हाँ, तो चूड़ा दही का पार्टी किया था तो उसमें अमित शाह चीफ गेस्ट है ना, भगवा रंग सुना कि वहां पर लगा हुआ था, जो पर्दे वर्दे लगते हैं ना उसमें भगवा रंग था, तो हरा नहीं था। और नीतीश जी भी नहीं, नीतीश जी भी उस पार्टी में नहीं थे। पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के इतने प्रभावशाली नेता मंत्री सबको वहां पर आमंत्रित करता हो और वहां पर ललन सिंह तो दिखे, लेकिन नीतीश जी तो बिल्कुल नहीं दिखे। नीतीश जी तो आते रहते आजकल दिल्ली, तो नहीं दिखे। ये क्वेश्चन मार्क तो है ही। तो ये दबाव की राजनीति चल रही है, नीतीश जी की तरफ से भी चल रही है और भाजपा की तरफ से भी चल रही है। सतीश के सिंह बहुत ही अनुभवी पत्रकार और बिहार में आप कह सकते हैं वन ऑफ द फाइनल अथॉरिटीज है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बिहार को अपने लेंस पर रखते हैं। इनका कहना है कि स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, उसको इनिशिएट नीतीश कुमार कर सकते हैं। और कारण यह है कि चुनाव होने के बाद नवंबर में जब चुनाव होंगे इस साल के आखिर में, उसके बाद नीतीश का फ्यूचर क्या है नीतीश जी को भी नहीं मालूम है और किसी को नहीं मालूम है हम सब में। तो नीतीश के पास जो आखिरी बार्गेन का चांस है वो चुनाव से पहले का है,
कार्ड खेलने का, और हो सकता है नीतीश उस कार्ड को खेलने जा रहा। संतोष जी, मुझे ये बताइए कि आपने सबको सुना, और क्योंकि आप इस वक्त खांटी रिपोर्टर हैं, लालू के घर में, नीतीश के घर में, राजभवन में, विधान भवन में, हर जगह हैं, तो मेरा जो सवाल है वो ये, क्या वाकई खटपट है ये जो दिल्ली की जेडीयू है, संजय झा और ललन सिंह वाली और नीतीश कुमार, क्या खटपट है? और क्या मैं आपसे अगर थोड़ा सा और मैं एडवेंचरस हो जाऊं तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि लालू और नीतीश में कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है? देखिए, अभी के इंसिडेंट को ही देखिए। पहले राजीव रंजन का दिल्ली से, अभी राजीव रंजन दिल्ली में ही है, उनका बयान आया कि भाई हम गए। अब नीरज का भी बयान आ गया। एक बात ये समझ लीजिए, ये जो कुछ भी खटपट सटपट बटपट जो भी दिख रहा है ना, वो इसलिए दिख रहा है कि नीतीश कुमार उस मानसिक स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार जिस तरीके से लगातार उनके स्वास्थ्य की गिरावट हो रही है, उसी का लाभ ये लोग उठा रहे हैं, संजय झा टाइप लोग। जी हाँ, नहीं तो भाई इन लोगों की ताकत क्या है? आप सांसद रख लीजिए, विधायक रख लीजिए, वोट तो नीतीश का ही है ना, क्यों आप उसको ढोने को मजबूर है? ये आप समझिए। किसी भी परिस्थिति में अगर नीतीश कुमार, एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार आज अगर वीटो लगा दे अपने सांसद को, किसी सांसद की औकात नहीं है कि नरेंद्र मोदी की तरफ दाहिने से बाएं हो जाए, अगर नीतीश कुमार स्वस्थ है तब। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। चलिए, एक और सवाल का मैं पूछ लेता हूं। अगर नीतीश और लालू एक साथ आ गए, क्योंकि आप तो चप्पे चप्पे से हर सीट से वाकिफ हैं, 24/7 मोड में आप रिपोर्टिंग करते हैं, अगर लालू और नीतीश दोबारा एक साथ आ गए तो क्या बीजेपी चुनाव जीतने की स्थिति में होगी, या फिर जीत लालू और नीतीश की होगी फिर से? 2010 का जो रिजल्ट था ना कि 22-23 सीट आरजेडी को आया था, ठीक वही 20 से लेकर 30-40 के बीच में बीजेपी को सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ये बात मोदी कई बार सर्वे कराकर देख चुके हैं, शाह भी देख चुके हैं। ये बात तय मानिए। अगर लालू और नीतीश अगर इस बार अगर साथ आ गए तो समझ जाइए कि बीजेपी का वो हश्र होगा जो आज तक कभी बिहार के चुनाव में हश्र जैसा नहीं हुआ था, वैसा हश्र इनको होगा। ओह माय गॉड, है ना, सवर्ण और बनिया इनको छोड़ चुका है। ये नीतीश को अगर ये इनके लिए मजबूरी, आप लोकसभा चुनाव में ही देखिए ना दीपक जी, लोकसभा चुनाव में ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन ये तो नीतीश कुमार को पैर पकड़ के अपने साथ लाए मोदी जी कि भाई किसी तरीके से इनको बुलाओ। अगर नीतीश साथ नहीं रहता तो पटना साहिब भी जीत पाते क्या? जो पटना साहिब भी 3 लाख 4 लाख वोट से जीतते थे, वो 1.5 लाख से नीचे वोट से जीते। आप देख लीजिए ना, सुपरा साफ हो जाता है इनका। ओके। संतोष सिंह, मैं कह सकता हूं खांटी रिपोर्टर हैं और 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ बिहार की, पटना की राजनीति को कवर करते हैं। इनका कहना है कि हर सूरत में बीजेपी चाहेगी कि नीतीश कुमार को अपने साथ रखे किसी तरह से। अगर नीतीश छिटक के लालू के साथ जाते तो बीजेपी विल गिव द मोस्ट वर्स्ट परफॉर्मेंस एवर। बीजेपी का हश्र बुरा होगा। लखेड़ा साहब, क्या आपको लगता है कि लालू और नीतीश, ये जो मुलाकात हुई चुपचाप, जिसको ब्रेक किया संतोष जी ने, क्या आपको लगता है कि एक चांस, एक रिस्क नीतीश लेंगे, या ये जो लॉबी है दिल्ली में बैठी हुई अमित शाह की, ये गर्दन पे हाथ रखे हुए नीतीश की कुछ करने नहीं देगी? देखिए ये बिहार की जो पूरी पॉलिटिक्स है ना, वो ऐसे संकरी गली में अटकी पड़ी है कि दोनों उस पॉलिटिक्स को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी के पास नीतीश का कोई विकल्प नहीं है। नीतीश के पास फिलहाल बीजेपी का विकल्प नहीं है जब तक वो लालू प्रसाद से डिटेल में बात करके एक पूरे प्रोजेक्ट को, एक पूरे पैकेज को फाइनल नहीं करते। और देखिए, एकदम स्विच ओवर करना इतना आसान नहीं होता। स्विच ओवर करने का मतलब होता है पूरा पैकेज डील। विधानसभा की सीटों में पटना में आप कितनी सीटें लड़ेंगे, आप बाकी जगह अपर बिहार में कितना लड़ेंगे, लोअर बिहार में झारखंड बॉर्डर की कितना लड़ेंगे, मसौडी में, जहानाबाद में, औरंगाबाद में यहाँ कितनी सीटें कौन लड़ेगा, ये सारी सीटों की मॉडलिटीज तय होती है, तभी उसके बाद ही स्विच ओवर होता है। जब तक ये चीजें तय हो रही है, अगर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में अगर मुलाकात हुई है तो निश्चित रूप से मॉडलिटीज डिस्कशंस के लिए ही होती है। चेहरा देखने के थोड़ी मुलाकात होती है कि भाई अगर हम जुड़ते हैं तो कैसा होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि बिहार में
नीतीश कुमार को अभी जो फरवरी में जो बजट आ रहा है, 1 फरवरी को उस बजट का इंतजार है। उस बजट में वो देखेंगे कि बिहार के लिए जो मोदी ने प्रोजेक्ट किया है, उनसे प्रॉमिस किया है, या अमित शाह ने प्रॉमिस किया है कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दे सकते, लेकिन हम बिहार के कुछ प्रोजेक्ट्स को सड़कों के लिए या घरों के लिए या गरीबी हटाओ के लिए, तमाम तरह के जो छोटी छोटी योजनाएं हैं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को सपोर्ट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 1 फरवरी के बजट का इंतजार है नीतीश कुमार को भी, और वो देखेंगे कि बजट में कुछ खास चीज नहीं है, उसके बाद अगला स्टेप उठाएंगे। और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है तो वो हड़बड़ी में नहीं है, अभी पर्याप्त वक्त है। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार, अगर उनकी जो तबीयत, जो मैंने शुरुआत में कह दिया था कि वो मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो रखे हैं और उनकी कमजोरी का ये लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार ने अगर कोई फैसला नहीं लिया तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले उनकी पार्टी को चुनाव आते आते निगल जाएंगे, और इनका चुनाव के बाद पार्टी का पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। किसी ने घोषणा नहीं की, कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की। भारतीय जनता पार्टी, उनकी आदत है कि चुनाव एकदम सही। उमाकांत जी लखेड़ा का कहना है कि भाई नीतीश तो चाहते हैं कि लालू के साथ जाए, जैसा कि सतीश के सिंह भी कह रहे हैं, संतोष भी कह रहे हैं, अभिषेक भी मान रहे हैं कि नीतीश के पास समय बहुत कम है। अगर उनको फैसला लेना है तो उनको फैसला नवंबर से पहले ही लेना होगा। इलेक्शन के बाद नीतीश के जितने भी कार्ड हैं सब ध्वस्त हो जाएंगे। अभिषेक ये बताइए, ये अगर नीतीश फैसला लेते हैं, नीतीश और लालू मिलते हैं, तो इसके सबसे बड़े जो बेनिफिशियरी हैं, जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी, वो तो तेजस्वी होंगे, क्योंकि अगर नीतीश का हम स्वास्थ्य देख रहे हैं तो साल भर, और अगर वो चुनाव जीतते हैं आरजेडी के साथ लड़कर, तो आगे तो तेजस्वी को ही कमान मिलनी। तो क्या तेजस्वी तैयार है, या तेजस्वी पर भी कहीं ना कहीं दबाव है गुजरात लॉबी का? इस तेजस्वी विलेन इस और तेजस्वी अंडर प्रेशर? देखिए दीपक जी, अभी जो परिस्थिति है उसमें बेनिफिशियरी दोनों है, लेकिन नीतीश तात्कालिक बेनिफिशियरी है और लॉन्ग टर्म के बेनिफिशियरी तेजस्वी यादव है। और अभी जो परिस्थिति है उसमें एक बात और जान लीजिए, बिहार के अल्पसंख्यकों के बीच अब राष्ट्रीय जनता दल की स्वीकार्यता पहले जैसी नहीं है। इस चीज को लालू यादव भी महसूस कर रहे हैं, और ये बात अब अंदर खाने घर करती जा रही है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को रोक कर रखने का काम लालू यादव ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने किया है। और ये बहुत बड़ी परिस्थिति है जो दोनों को एक साथ लाने के लिए कम से कम व्यक्तिगत तौर पर लालू यादव जो बयान दे रहे हैं, उनके बयानों में जो परिलक्षित हो रहा है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो इस हालात को समझ चुके हैं कि अभी इस मौके पर नीतीश कुमार को छोड़ना, अगर बीजेपी कोई खेल करती है तो खेल को होने देना, तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल फ्यूचर को भी खराब करना होगा और बिहार को भी एक तरह से सेफ्रोनाइजेशन के लिए, भगवाकरण के लिए बीजेपी संघ के हाथों में सौंप देने जैसा होगा। ये लालू यादव समझ चुके हैं। जी लास्ट क्वेश्चन सतीश जी, सेकंड राउंड आपसे। आपको क्या लगता है कि क्या अगर तेजस्वी जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट ले, वो इनिशिएट करे, तो ये बात बन सकती है? क्योंकि तेजस्वी अभी हमें सीन में नहीं दिखते, लालू दिखते हैं, नीतीश दिखते हैं। लालू ने ऑफर भी दिया था साल की शुरुआत में, नया साल नया ऑफर दिया नीतीश कुमार को। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी सूनर और लेटर, अगर ये मामला बनता है, तो क्या वो इनिशिएटिव लेंगे? क्योंकि फैसला तो मुझे लगता है तेजस्वी को ही करना, नेता विपक्ष को ही करना होगा फाइनली। देखिए, नीतीश और लालू जब तक हैं अपनी अपनी पार्टियों का, नीतीश भले ही दिक्कत हो जाए उनको, अपनी अपनी पार्टियों का फैसला ये खुद करें, इनको कोई डिगा नहीं सकता है। जब तक इनमें जान है, यही नहीं कि चलेगी, चलाने का प्रयास होगा। जो कोई नहीं चलने देगा उसको दाहिने बाएं कर दिया जाए। इसलिए तेजस्वी को मैं इस लिहाज से बहुत फैसला लेने वाला नहीं मानता हूँ। उनके परिवार में 4-5 लोग और हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखिए हम लोग बार बार ये बात करते रहे हैं कि नीतीश और लालू के यहाँ पिछला दरवाजा बराबर खुला रहता है, बराबर। और उन दोनों के रहते, ये बात सही है अभिषेक की, ये दोनों नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा तीसरा पार्टी यहाँ पर आके अपना प्रभुत्व जमावे या कुछ अपना हिसाब किताब करे। तो वो लोग उसी हिसाब से देखते हैं, नीतीश रहे सत्ता में चाहे
लालू के परिवार सत्ता में रहे, कोई ज्यादा इनके बीच में फर्क नहीं पड़ता है, वो ठीक ही है, अपने ही लोग। तीसरी बात, जहां तक स्टॉक डाउन की बात है, निश्चित रूप से तेजस्वी का स्टॉक डाउन हो सकता है, उसके ऊपर प्रेशर भी हो, ये इस इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अंतिम बात है वो ये है कि जैसा मैंने कहा कि फैसला नीतीश का चलेगा होशो हवास तक, तो नीतीश कभी नहीं चाहेंगे कि भाई उनका मुख्यमंत्री का कुर्सी चला जाए। उनका जो भी फैसला होगा वो इसी कुर्सी के इर्द गिर्द होगा। वो लालू से मिले या बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी भी चाहेगी उनको अपने साथ रहना, अगर वो तब तक रहेंगे जब तक वो बीजेपी वाले मान जाते हैं कि नहीं अभी भी आप चीफ मिनिस्टर है, आप बाद में आप ही चीफ मिनिस्टर होंगे। तो यहाँ पर आके टिका हुआ है। लेकिन अगर इसमें से कोई एक चीज बिगड़ती है तो किसी दिन ये लालू से मिल सकते हैं औपचारिक रूप से, और किसी दिन ये दोनों एक दूसरे को उससे हट भी सकते हैं। यही होता है, देखते आ रहे हैं, 2 बार तो हो चुका। बहरहाल जो शुरू में कहा क्या कहते हैं संतोष ने कि खटपट हो रही है, कुछ भी हो सकता है, और उस पर मोहर लगाई सतीश के सिंह साहब ने। उन्होंने कहा एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग इज नाउ पॉसिबल। बिहार में जिस तरह से हम घटनाक्रम देख रहे हैं कि सुबह नीतीश कुमार जो है उनके आदेश जाते हैं, मणिपुर से समर्थन वापस होता है, और शाम को संजय झा जो अमित शाह की गोद में बैठे वो उस जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष को हटा देते हैं। और जिस तरह से संतोष ने खबर ब्रेक करी कि लालू और नीतीश की मुलाकात हुई और लालू यादव की क्या बातचीत हुई, उस पर लखेड़ा साहब ने कहा कि हो सकता है कि आगे के फ्यूचर रणनीति तैयार कर रहे हो। और एक चीज और है कि नीतीश कुमार इन दिनों बीजेपी के बड़े फंक्शंस, चाहे वो ओम बिरला स्पीकर का सम्मेलन हो या बाकी पार्टी के फंक्शन हो या अमित शाह या मोदी से कोई मीटिंग हो, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में हो, वो दिल्ली नहीं आ रहे। संवादहीनता मोदी और नीतीश कुमार में बढ़ रही है। घटनाक्रम ऐसा बताता है, ऐसा संकेत देता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और आज पहला प्रमाण मणिपुर से मिला जहां पर समर्थन वापस लिया जेडीयू ने बीजेपी से। तो बहुत कुछ हो रहा है और मैं शुक्रिया अदा करूंगा अभिषेक का। अभिषेक आए, आपने समय निकाला। संतोष भाई, आपने जिस तरह से खबरें ब्रेक करी, आज काला चश्मा लगा रखा और सीधे जेम्स बॉन्ड की तरह आपने खबरें ब्रेक कर दी कि रात में कैसे कहां मिले, किस दरवाजे से नीतीश गए, सिक्योरिटी बाहर कर दी। और मुझे लगता है कि आपकी बड़ी जरूरत है, देश सुनना चाहता है आपको कि और क्या क्या होने जा रहा है, क्योंकि सबकी निगाह पटना में है। कि काला चश्मा लगाए रहिए, पता नहीं इसके अंदर लेंस है क्या है मुझे नहीं पता, इस काला चश्मा लगाए रहिए, हम सबके संजय बने रहिए। और लखेड़ा साहब, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप आए, आपने समय निकाला और आपने जो हिंट्स दी हैं कि लालू और नीतीश वो आपस में मिलते रहते हैं और दोनों को ही फैसला करना है, दोनों ही को डिसाइड करना है। तो फिर देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। सो नाइस ऑफ यू कि आप सब आए, आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।